लॉ डिपार्टमेंट में, आप लोग इंजीनियरिंग से होके आ रहे हैं, डिग्री से होके आ रहे हैं, आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया होगा, ग्रेजुएशन के बारे में बताया गया होगा, नहीं बताया गया? तो एक एक लोग करके पहले आप यहाँ आ रहे हैं। अच्छा चलिए कोई नहीं, आगे हम लॉ के बारे में बताते हैं, वो लोग जाएंगे तो बताया जाएगा, यह बता दिया गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी इंटर में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या आपका आर्ट्स होगा या कॉमर्स होगा या साइंस होगा, ठीक है, इन्हीं तीन स्ट्रीम में से कुछ होगा। तो ये जो आपका एक कोर्स है BA-LLB, ये आपका इंटर के बाद होता है। ठीक है, इसमें आप तीनों स्ट्रीम के यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं और ये कोर्स कर सकते हैं। ये किस टाइप का कोर्स है? ये प्रोफेशनल कोर्स है। ज्यादातर बच्चे इसको कब करते हैं? ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं क्या करें, LLB कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा अपने सीनियर्स को, तो क्या कर रहे हैं, कब करते हैं, आप कब करते हैं? जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तब आपको लगता है क्या करें, एक रोजगार परक हम ऐसा कोर्स करते हैं तो LLB कर लेते हैं, कुछ नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे। सब बच्चों को प्रैक्टिस तक ही पता होता है कि नहीं, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज लीगल एडवाइजर्स रखते हैं अपने लिए, रखते हैं कि नहीं रखते? जैसे CA रखते हैं हिसाब किताब के लिए, वैसे अपने जो भी लीगल जो भी मैटर्स आते हैं तो वो खुद तो जाएंगे नहीं, तो वकील हायर करेंगे, तो वो अपना पर्सनल क्या रखते हैं, लीगल एडवाइजर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद से जितने जैसे रेलवे कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो भी अलग से वैकेंसी निकालता है। कोर्ट की जो कोर्ट में जुडिशरी के लिए आती है जज, आप सब जान रहे होंगे। ठीक है, जज के लिए वही एलिजिबल होगा, फॉर्म ही भरने के लिए वही एलिजिबल होगा जो या तो BA-LLB किया हो या LLB किया हो। आप सोचिए अगर आप LLB करते हैं, आप पहले तो 3 या 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर उसके बाद आप 3 साल का क्या करेंगे, LLB करेंगे। तो अगर 3 साल का हुआ प्लस 3 साल 6 साल, अगर 4 साल वाला ग्रेजुएशन NEP के थ्रू हुआ जो भी चलने वाला है, ठीक है, कहीं कहीं चल रहा है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, फिर आप 3 साल 4 3 7 या 6 साल आपको लग जाएंगे इसी सेम डिग्री के लिए। और अगर आप अभी करते हैं ग्रेजुएट, आप इंटर के बाद अगर इसको लेते हैं इस कोर्स को, तो आप कितने 5 साल में आप ये कोर्स कर लेते हैं। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी, आप टीचर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग हैं ये यूनिवर्सिटी, आप डीन तक बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद से आप इसमें क्या जुडिशियरी में जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, कोई और भी चीज कर रहे हैं, तो आप ये डिग्री लेने के बाद एक अच्छे नागरिक लॉ को जानते हुए तो बन सकते हैं कि आपका कोई हरासमेंट नहीं कर सकता है। लॉ वालों का कोई हरासमेंट कर पाता है? बताइए, इतना तो आप लोग जानते होंगे बॉयज में। ठीक है, बिना हेलमेट